मैं अरविंद शर्मा अरविंद सर स्टडी सेंटर में सभी व्यूअर्स को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्रमेय संख्या के अफसानी आवर्ती टर्मिनेटिंग अनअफसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रमेय संख्याओं के अफसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है। यदि किसी प्रमेय संख्या कोई प्रमेय संख्या है और वह p/q के रूप में है, जहाँ q हर है, यदि हर 2 या 5 या 2 5 के गुणनफल के रूप में हो, तो ऐसी प्रमेय संख्या को पूरी रूप से विभाजित किया जा सकता है। परिभाषा प्राप्त होता है, यदि किसी प्रमेय संख्या p/q के रूप में हो और हर q 2 या 5 या 2 5 के गुणक के रूप में हो, तो ऐसी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अफसानी होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अफसानी आवर्ती टर्मिनेटिंग रेकरिंग प्रमेय संख्या। इसके कई सारे उदाहरण हैं। 3/2 जो भाजक 2 के रूप में है, 3/5 जहाँ भाजक जो है 5 है, 3/2 गुने 5 या 10 भी कह सकते हैं, तो यहाँ भाजक 10 है। इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर इसको हम रफ करें तो देखते हैं कि 3/2 यदि 3/2 में है और हम 3 में अगर 2 से भाग करते हैं तो पहले एक बार भाग लगेगा, भाग जाएगा इसमें एक बार, और 0.2 पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो कह सकते हैं कि इसका भाजक हमारे पास क्या आएगा? 1.5 आएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम 3 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो देखते हैं हमें परिणाम क्या प्राप्त होता है। 3 में 5 से भाग करते हैं, चूँकि 3 5 से छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा, तो हमने क्या किया? दशमलव डाला, दशमलव के बदले 0 लिया। अभी हो गया 30, 5 छक्के 30, 5 का पहाड़ा हमने पढ़ा 6 बार, तो 5 छक्के 30 अंतर प्राप्त किया, तो 0 में से 0 घटाया और 3 में से 3 घटाया 0। तो हमारे पास क्या परिणाम आता है? अगर हम 3 में 5 से भाग करते हैं तो भागफल में क्या मिलता है ना? 0.6, जो पूरी तरह से विभाजित है। तो इसका देखते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है ना। दशमलव के बाद ये 1.5 और ये जो है 6 बार, दशमलव के बाद 6 बार में भाग पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम इसमें भाग करते हैं 3/2 गुने 5, 3/2 × 10, भाजक 10 है। फिर अगर हम भाग करते हैं तो हमें क्या भागफल आता है? 3 में अगर हम 10 से भाग करते हैं तो भागफल में क्या मिलता है? भाग नहीं लग जा रहा है, 0.0, 10 × 30 ना। इस तरह से हमें क्या मिलता है? 0.3, यानी कि 0.3 में अगर हम 2 गुने 10, 2 गुने 5 यानी 10 से भाग करते हैं तो हमारे पास परिणाम क्या निकलता है? 0.3। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारे प्रमेय संख्या जो हैं अफसानी आवर्ती टर्मिनेटिंग रेकरिंग के उदाहरण हैं। अब आते हैं अनअफसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है। यदि प्रमेय संख्या कोई प्रमेय संख्या है जो p/q के रूप में हो और हर q हो, अंश में 2 से भाग करते हैं या 5 से भाग करते हैं या 2 और 5 के गुणनफल से भाग करते हैं, तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। यदि इसको छोड़ करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं और अन्य किसी संख्या से विभाज्य करते हैं, अन्य किसी संख्या से विभाज्य करते हैं और पूर्ण रूप से विभाज्य न हो, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे इनको हम लोग? अनअफसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग।
ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनंत हो, भाग करने पर लगातार भागफल आता जाता है, शेषफल बचेगा तो भाग फिर आगे लगेगा। ऐसी संख्या जो होगी हम इसे अनवसानी आवर्ती कहेंगे। इसके उदाहरण हैं 5/6, 7/55, 11/9, 1/3, 7/9। इस तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं। जब एक संख्या को लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं जिसमें भाग करके देखते हैं कि हमें भागफल क्या प्राप्त होता है। हमने लिया 5/6। 5/6 में अगर हम भाग करते हैं तो चूँकि 5 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है, तो 5 से भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं, 5 में तो भाग नहीं लग रहा है इसमें, तो हमने क्या किया 0 दशमलव और दशमलव के बदले यहाँ पे क्या लिया 0, ये हो गया 50। अब 6 का पारा अगर पढ़ते हैं तो 6 का पारा 8 बार पढ़ते हैं तो 6 8 48 और हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 0 में से 8 नहीं घटेगा, इससे हासिल लिया तो ये हो गया 10। 10 में से 8 गया 2 और ये बच गया 4। 4 में से 4 घटाया, ठीक है। फिर यह 2 6 से छोटी संख्या है, ठीक है। फिर क्या किया हमने यहाँ पर 0 डाला, ठीक है, चूँकि एक ही दशमलव डालते हैं। अब 6 का पारा हमने 3 बार पढ़ा, ठीक है, तो 6 तिहाई 18। फिर हमने अंतर निकाला तो हमें क्या बच रहा है 2, ठीक है। ठीक इसी तरह से हमने 0 डाला, फिर 3 बार, फिर 18। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगातार ये हमें 3 3 3 3 और शेषफल कुछ न कुछ बढ़ता जाएगा। तो कह सकते हैं यह पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं है। ठीक उसी तरह से 7 में अगर 55 से भाग करेंगे, 11 में 9 से भाग करेंगे, 1 में 3 से भाग करेंगे, 7 में 9 से भाग करेंगे, तो भागफल जो होगा वो क्या होगा अनंत आएगा। जब भागफल अनंत आएगा तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा अनंत होगा, लगातार आता जाएगा। ऐसे इसीलिए इस संख्याओं को हम लोग अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग संख्या कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं दशमलव से परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। कोई संख्या अगर दशमलव के रूप में है तो उसे हम परमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जब संख्या का दशमलव प्रसार अपसानी हो, दशमलव प्रसार अगर अपसानी हो यानी कि शांत हो, उस स्थिति में क्या करते हैं, जब संख्या का दशमलव प्रसार अपसानी हो तब संख्याओं को परमेय संख्या में बदलने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उसे 10 के घात के रूप में बदलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 0.4301। अब देखते हैं कि दशमलव है, दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, तो 10 का घात 4। ठीक है, 10 का घात 4, तो 10 का घात 4 का क्या मतलब हुआ, 10 का घात 4 है, अर्थात दशमलव हटाया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 4301। अब बटा में क्या आ गया 10 की घात 4। अब है 4301 बटा, चूँकि 10 की घात 4 है तो 10 को 4 बार गुना करेंगे, तो 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। इस तरह से हमारे पास क्या परिणाम प्राप्त होता है 4301 बटे 4 शून्य हो गया, 1 दाएँ से कर 1000 10,000। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दशमलव, ऐसी संख्या जो दशमलव में हो लेकिन वो संख्याएं अपसानी आवर्ती हो, और उन संख्या को अगर हमें परमेय संख्या के रूप में बदलना है तो इस तरह से बदलेंगे। ठीक है, अब दूसरे उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पर 0.035, तो क्या करेंगे दशमलव के बाद 3 अंक है 1 2 3, तो बट्टा में क्या होगा
10 की घात 3, चूँकि किसी भी संख्या के पहले 0 का कोई महत्व तो होता नहीं है, तो हमारे पास संख्या क्या बचेगा 35। और चूँकि 10 की घात 3 है तो 10 को 3 बार गुना करेंगे, 10 में 3 से नहीं गुना करेंगे, 10 को 3 बार गुना करेंगे, तो 10 गुने 10 गुने 10 यानी 1000। तो ये आ गया हमारे पास 35/1000। चूँकि अगर गौर से देखें तो 35/1000 यह भाज्य संख्या है। अगर इसमें 5 से भाग करते हैं तो 5 सते 35, 5 से अगर 35 में भाग करते हैं तो 7 बार विभाजित हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम 1000 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो 5 दूनी 10, अब बच गया 2 0, अर्थात हमारे पास जो भागफल प्राप्त हुआ 7/200। तो हमारे पास क्या इसका जो परिमेय संख्या प्राप्त हुआ 7/200। तीसरी उदाहरण लेते हैं 3.81। 3.81 इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं, विस्तार पूर्वक करते हैं, तो इसका रिजल्ट परिणाम हमें प्राप्त होता है 3 + 81 चूँकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 10 की घात 2 यानी कि 10 का स्क्वायर। तो हो गया 3 + 81/10 का स्क्वायर। 81 तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100। 3 + 81/100 यानी 381/100। चूँकि इसका भी कैसे काम करते हैं, चूँकि एक भिन्न है और भिन्न का जो हम लोग जोड़ बनाते हैं कैसे बनाते हैं यह अगले बार पढ़ेंगे, फिर आगे का अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं कि ये हो गया, चूँकि इसको गुना कर देते हैं 300 और प्लस 81, 381/100। ठीक है। अब हम लोग किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे करते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, 1 का 10वां भाग 1/10 बराबर 0.1। 1 का अगर 100वां भाग लेना है तो 1/100 बराबर 0.01। 1 का अगर 1000वां भाग लेना है तो 1/1000 बराबर 1.001। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या का, कुछ परिमेय संख्या अगर 1 है तो 1 का अगर हम 10वां भाग लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 0.1। अगर 1 का 100वां भाग प्राप्त करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है 0.01। और 1 अगर 1000वां भाग लेते हैं तो 0.001। इस तरह से हम देख सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है। अब देखते हैं कि अवसानी दशमलव यानी कि शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर देखते हैं अनासानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। देखते हैं आगे क्या हो। जिन परिमेय संख्याओं में परिमित रूप से कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, यानी कि जब हम भाग करते हैं, कोई परिमेय संख्या होता है, अब परिमेय संख्या में अगर हम भाग करते हैं तो भाग करने के बाद दशमलव के बाद कुछ अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद वो या उससे आगे के अंकों के बाद वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। कह सकते हैं कि उसका अंत हो जाता है। उसे अवसानी दशमलव यानी कि शांत दशमलव भी कहते हैं। यानी कि इसके जो उदाहरण हैं देखते हैं 17/8, 17/25। अब 17/8 को अगर लेते हैं, 17 में अगर 8 से भाग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 17 जो है 8 भाजक हैं, 17 भाज्य हैं। भागफल चूँकि यहाँ लिखेंगे और शेषफल क्रमशः ऐसे आता जाएगा। अगर 8 के पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 8 दूनी 16, अंतर प्राप्त किया गया। 7 में से 6 घटाया 1 प्राप्त हुआ, भाग नहीं लगा, दशमलव लिया, दशमलव के बदले फिर यहाँ पर 0 डाला, ये हो गया 10। अब फिर 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 8 एकम 8, फिर हमने इसको घटाया, 10 में से 8 घटाया, 2 प्राप्त हुआ, फिर हमने 0 डाला, फिर 8 का पहाड़ा 8 दूनी 16 ना, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 8 दूनी 16, यहाँ पर भागफल आ गया 2 और गुणनफल यहाँ आ गया 16। फिर अंतर निकाला, अंतर हमें 4 मिला, फिर 0 डाला, अब ये हो गया 40। अब 8 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, 8 बचे 40 और हमने इसका अंतर निकाला तो हमें 0 मिला, यानी कि उसको क्रॉस कर दिया, काट दिया। तो हम कह सकते हैं कि 17 में यदि हमने 8 से भाग किया तो हमें भागफल क्या मिला 2.125। यानी कह सकते हैं कि ये शांत आवर्ती है, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो चुका है यह।
अब देखते हैं पूरी तरह से तो विभाजित हो चुका है, लेकिन दशमलव के बाद ये कितने अंकों तक विभाजित हुआ। तो देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद ये शांत हो गया। तो कह सकते हैं कि ये दशमलव के बाद 3 अंकों पर जाकर के शांत हो चुका है। इस तरह से और भी उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। 7/25 को भाग देते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 7 में 25 से भाग करते हैं, चूँकि 7 छोटी संख्या है, 25 से तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा, भाग नहीं लग पाएगा। तो हमने क्या किया, 0 दशमलव लिया, 0 लिया और दशमलव लिया। दशमलव के बदले हमने यहाँ पर 7 पर 0 डाला, ये 70 हो गया। अब 25 का पारा पढ़ते हैं। तो 25 का पारा अगर आप 3 बार पढ़ते हैं तो 25 या 75, चूँकि 75 70 से बड़ी संख्या है तो भाग नहीं जाएगा। तो 25 का पारा 2 बार पढ़ते हैं, 25 दूनी 50। अब हमने अंतर प्राप्त किया, 20 प्राप्त होता है। फिर 0 लिया, 200 हो गए, 25 8 200। अब कट गया ये, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद पूरी तरह से शांत हो चुका है, यानी पूरी तरह से विभाजित हो चुका है। 7/25, यानी 7 में 25 से भाग करते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद ये शांत हो जाता है। तो हमने देखा कि अफसानी आवर्ती है ना, अफसानी आवर्ती टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अब देखते हैं फिर अनअफसानी आवर्ती वैसी परिमेय संख्या। अनअफसानी आवर्ती वैसी परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर कुछ चरणों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहती है। इसका दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होती है। ऐसी परिमेय संख्याओं को हम लोग अनअफसानी आवर्ती कहते हैं। पीछे वाले चैप्टर में देखे थे, पिछले वाले पेज पर देखे थे कि जैसे कि कुछ संख्या में जब भाग करते हैं तो भागफल लगातार आता रहता है। जैसे 1 में यदि हम 3 से भाग करते हैं, 2 में 7 से भाग करते हैं, 25 में 12 से भाग करेंगे, 10 में 7 से भाग करेंगे, तो इसका भागफल लगातार आता जाएगा। कुछ अंकों के बाद ये संख्या फिर दोहराने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का पुनरावृत्ति होने लगती है। अतः ये सब संख्याएं जो हैं वो अनअफसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग के उदाहरण हैं।